अगर आप 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष हैं और आपको लगता है कि ज्यादा सब्जियां खाने से आपकी सेहत बेहतर हो रही है, तो एक पल रुकिए और मेरी बात गौर से सुनिए। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके फ्रिज या रसोई की टोकरी में रखी कोई सब्जी चुपके से आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं उस कम होती ऊर्जा, घटते आत्मविश्वास और बेडरूम में उस निराशा की बात कर रही हूं जिसे बयां करना मुश्किल है। ये आपकी उम्र का दोष नहीं, ये एक ऐसी गलती हो सकती है जो आप अनजाने में कर रहे हैं, ये सोचकर कि आप स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मैं डॉक्टर वर्मा हूं, एक बोर्ड सर्टिफाइड स्वास्थ्य विशेषज्ञ हूं। 30 साल से ज्यादा के अनुभव में मैंने 60, 70 और 80 की उम्र के हजारों पुरुषों के साथ काम किया है। मैंने उनकी अनकही चिंताओं को सुना और उनकी छिपी निराशाओं को देखा। मेरे अनुभव ने मुझे एक गहरी सच्चाई सिखाई। असली मर्दानगी और जीवन शक्ति दवाओं की बोतल से नहीं, बल्कि शरीर को भीतर से मजबूत करने से आती है। और ये मजबूती आपकी थाली से शुरू होती है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ सब्जियां जिन्हें आप सेहतमंद समझकर खा रहे हैं, उनमें ऐसे यौगिक हैं जो आपके पुरुष हार्मोन को दबाते हैं, आपकी धमनियों को सख्त करते हैं और आपके प्रोस्टेट में सूजन पैदा करते हैं। और सबसे हैरानी की बात, इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां और विशेषज्ञ हृदय के लिए स्वस्थ का लेबल देती हैं। यह आज के स्वास्थ्य जगत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो खाना आपकी मदद के लिए है, वही शायद आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इस वीडियो में मैं उन 5 सब्जियों का खुलासा करूंगी जिन्हें आपको तुरंत अपने आहार से हटा देना चाहिए या बहुत सावधानी से खाना चाहिए अगर आप अपने रक्त संचार, टेस्टोस्टेरोन और प्रदर्शन को बचाना चाहते हैं। और साथ ही मैं आपको 5 ऐसी शक्तिशाली भारतीय सब्जियों के बारे में बताऊंगी जो आपके रक्त प्रवाह को बढ़ा सकती हैं, आपके आत्मविश्वास को जगा सकती हैं और आपके प्रोस्टेट को कुछ ही दिनों में सहारा दे सकती हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं एक ऐसी हरी सब्जी का खुलासा करूंगी जो 60 से ज्यादा उम्र के पुरुषों में ईस्ट्रोजन को 30% तक बढ़ा देती है, और ज्यादातर डॉक्टर आपको इसके बारे में कभी नहीं बताते। 5 सब्जियां जिनसे बचें। 1. लौकी, छिपा हुआ खतरा। रमेश जी 68 साल के रिटायर्ड बैंक मैनेजर हमेशा पारिवारिक समारोहों की जान हुआ करते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने बताया कि हाल ही में वो चुपके से कोने में बैठे रहते, बातचीत से कतराते और उनकी हंसी की जगह थकी मुस्कान ने ले ली थी। मेरे ऑफिस में उनकी आंखों में वही थकान दिखी। डॉक्टर वर्मा, सब ठीक है, लेकिन मुझमें पहले जैसी बात नहीं, उन्होंने कहा। लौकी को भारत में पूजनीय माना जाता है। दादी की रसोई से लेकर वेलनेस ब्लॉग्स तक इसे ठंडा, हाइड्रेटिंग और पेट के लिए फायदेमंद बताया जाता है। रमेश जी हर सुबह लौकी का जूस पीते थे, गर्व से, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स में सूजन के मार्कर बढ़े हुए थे। लौकी में कड़वाहट कुकुरबिटासिन नामक टॉक्सिन या जहरीले यौगिक की वजह से होती है, जो आपके पेट में तनाव पैदा करता है, जो यौन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शरीर तनाव में होने पर यौन प्रदर्शन के लिए जरूरी शांत अवस्था में नहीं रह पाता। सुझाव: लौकी खाएं, लेकिन कड़वाहट चेक करें। जूस बनाने से पहले एक टुकड़ा चखें। कड़वी लौकी नुकसानदायक हो सकती है। 2. आलू, तले हुए खतरे। सुरेश जी 72 साल के मेरे पास हैरान होकर आए। डॉक्टर, मैं रोज टहलता हूं, लेकिन पैरों में जान नहीं और बेडरूम में भी पहले जैसा जोश नहीं। आलू भारत में हर घर का हिस्सा है। सुरेश जी को तले हुए आलू के भजिए और पकौड़े बहुत पसंद थे, लेकिन तले हुए आलू ट्रांसफैट और एक्राइलामाइड जैसे यौगिकों से भर जाते हैं, जो धमनियों को सख्त करते हैं। इससे रक्त प्रवाह बाधित होता है, जो इरेक्शन के लिए जरूरी है। सुझाव: तले हुए आलू की जगह उबले या भुने शकरकंद खाएं, थोड़े घी और मसाले के साथ। 1 महीने में सुरेश जी का आत्मविश्वास लौट आया। 3. बैंगन, सूजन का स्रोत। आनंद जी 75 साल के रिटायर्ड अफसर की पकड़ मजबूत थी, लेकिन उनकी आंखों में उदासी थी। डॉक्टर, मेरे घुटने और पीठ में दर्द है और बेडरूम में सारी अनुभूति खत्म हो गई है। बैंगन सब्जियों का राजा आनंद जी के आहार का हिस्सा था, लेकिन बैंगन में मौजूद एल्कलॉइड्स कुछ लोगों में सूजन पैदा करते हैं, जो तंत्रिका संकेतों को बाधित करता है। इससे यौन सुख और इरेक्शन प्रभावित होते हैं। सुझाव: जोड़ों में दर्द या अकड़न हो तो बैंगन कुछ समय के लिए हटाएं। आनंद जी ने ऐसा किया और उनकी झुनझुनी खत्म हो गई। 4. पत्ता गोभी, गलत पकाने का नुकसान। प्रकाश जी 59 साल के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। मैं हर रात पत्ता गोभी खाता हूं, सुना है ये प्रोस्टेट के लिए अच्छा है, लेकिन उनकी ऊर्जा कम थी और रात में बार बार पेशाब जाना पड़ता था। पत्ता गोभी में सल्फोराफेन होता है जो ईस्ट्रोजन को निकालता है, लेकिन ज्यादा पकाने से ये नष्ट हो जाता है और ईस्ट्रोजन बढ़ने से कामेच्छा और प्रदर्शन कम होता है। सुझाव: पत्ता गोभी को हल्का भांपें, 3-4 मिनट, या कच्चा सलाद में खाएं। प्रकाश जी की ऊर्जा धीरे धीरे लौटी। 5. सोयाबीन, ईस्ट्रोजन का खतरा। सोयाबीन को प्रोटीन का पावर हाउस माना जाता है, लेकिन इसमें फाइटोईस्ट्रोजन होते हैं जो पुरुषों में ईस्ट्रोजन को 30% तक बढ़ा सकते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन को दबाता है, जिससे थकान, कमजोर इरेक्शन और कामेच्छा में कमी आती है। रवि जी 65 साल के रोज सोया चाप खाते थे और उनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास कम हो गया था।
सुझाव: सोयाबीन को सीमित करें, हफ्ते में एक बार से ज़्यादा न खाएं। 5 सब्जियां जो बढ़ाएं मर्दानगी। 1. सहजन यानी मोरिंगा, ऊर्जा का खजाना। सहजन नाइट्रेट्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये रक्त प्रवाह बढ़ाता है, जो तेज दिमाग, मजबूत इरेक्शन और समग्र शक्ति देता है। दाल, सूप या सब्जी में शामिल करें। ये थकान से लड़ता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। 2. चुकंदर, रक्त प्रवाह का वरदान। चुकंदर में नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाते हैं, जो इरेक्शन के लिए ज़रूरी है। ताज़ा चुकंदर का जूस पिएं या हल्का भून कर खाएं। डिब्बा बंद चुकंदर से बचें। 3. टमाटर, प्रोस्टेट का रक्षक। पके हुए टमाटर लाइकोपीन छोड़ते हैं, जो प्रोस्टेट की सूजन को कम करता है। घी या जैतून के तेल के साथ पकाएं। ये यौन जीवन को आरामदायक बनाता है। 4. पालक, टेस्टोस्टेरोन की चाबी। पालक में मैग्नीशियम बंधे हुए टेस्टोस्टेरोन को मुक्त करता है, जो कामेच्छा और इरेक्शन की गुणवत्ता बढ़ाता है। दाल, सब्जी या अंडे के साथ खाएं। 5. लहसुन, संचार का समर्थक। लहसुन रक्त को पतला करता है और संचार बढ़ाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड को भी बढ़ावा देता है। इसे करी, सूप या चटनी में डालें। निष्कर्ष: रमेश जी से हमने सीखा कि सबसे स्वस्थ भोजन में भी खतरा हो सकता है। सुरेश जी ने दिखाया कि पकाने का तरीका मायने रखता है। आनंद जी ने सिखाया कि सूजन संवेदनशीलता को भी छीन सकती है। प्रकाश जी ने बताया कि सही तैयारी जरूरी है। और रवि जी ने हमें फाइटोएस्ट्रोजेंस के खतरे से आगाह किया। उम्र बढ़ने का मतलब फीका पड़ना नहीं, ये अनुकूलन सीखने और बेहतर चुनने का समय है। आपका शरीर अब भी सुन रहा है। सही पोषण दें और वो जवाब देगा, धीरे धीरे लेकिन हमेशा गरिमा के साथ। हमारे चैनल सेहतमंद बुढ़ापे को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को फिर से जीने का न्योता है। हर वीडियो में हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाते हैं जो आपकी सेहत और आत्मविश्वास को वापस लाएगी। अपने जोश को फिर से जगाएं, क्योंकि आप इसके हकदार हैं।